बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कराची कारसाज में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पर एक बाप और बेटी जो हैं वो जाँ बहक हुए, जबकि 4 दीगर अफराद ज़ख्मी हुए। एक वाक़या जिसमें एक बड़ी SUV है और उसमें एक खातून है, एक बड़ी मॉडर्न सी, यंग सी, नौजवान सी, स्मार्ट सी खातून थी जो कि नशे की हालत में लगती थी। जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं वो ये कहते हैं। ये खातून जो है, अब CCTV फुटेजेस भी आ गई हैं, उसमें देखा जाता है कि किस तरह से वहाँ से पहले एक वाइट गाड़ी जो है होंडा सिविक गुजर रही होती है, उसके बाद ये गाड़ी गुजरती है, उससे पहले एक मोटर बाइक गुजरती है। ये खातून जो है ये सर्विस रोड है जहाँ पर इस मोटर बाइक को हिट करती है जिस पर कि ये बाप और बेटी सवार होते हैं। इन की तदफीन हो गई है और ये बाप बेटी जो है ये बहुत ही गरीब घराना था। ये बाप जो है ये पापड़ बेचता था, बेटी जो है उसने अभी फैक्ट्री में काम शुरू किया था, घर की बड़ी बहन थी और घर का खर्चा जो है ये बाप बेटी जो है मिलकर चला रहे थे। आज इस घर पर एक कोहराम है। यहाँ पर इनके भाई की मुद्दत में मुकदमा तो दर्ज किया गया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ये खातून जो है, ये आपने इसकी तस्वीर मेरे थंबनेल पर देखी है, इसके बारे में जो कोर्ट में बताया गया, जो इसके बारे में बातें की गई, ये इसके बिल्कुल ही बरक्स है। हमने नताशा दानिश यानी कि नताशा इकबाल, इनके बारे में कुछ मालूमात हासिल की है। मैं कुछ डिटेल्स और का इंतजार कर रही थी, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ी सी ताखीर भी हो गई, लेकिन मैं आपको अभी ज़रा नताशा के बारे में बताती हूँ कि नताशा की असलियत क्या है, नताशा कौन है। बहुत ही बुरा लगता है ना जब कोई सुनता है कि हमारे बारे में इस तरह की बात की जा रही है। मुझे कई दफ़ा फिर कॉल्स भी आती हैं बाद में कि आपने इस तरह से बोला। हाँ, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन हादसे के बाद जो प्रोटोकॉल दिया गया नताशा को, वो बहुत बड़ा एक सवाल है हमारे सिस्टम के ऊपर। यानी कि तफ्तीशी अफसर साहब जो है वो भी मीडिया के ऊपर आकर उन्होंने क्या बयान दिया और जो वकील साहब है वो क्या कहते हैं कि नताशा इतनी ही पागल थी तो उसको इतनी बड़ी गाड़ी देकर क्यों सड़क पर छोड़ दिया गया। वो नताशा जिसके पास पाकिस्तान का अभी तक तो लाइसेंस ही नहीं है, लेकिन बड़े लोगों का क्या कहना, किसी भी वक्त लाइसेंस भी तैयार हो जाएगा, बैक डेट से तैयार हो जाएगा। हमारी जो इत्तलात है, नताशा का लाइसेंस जो है वो UK का है और ये लाइसेंस जो है तफ्तीशी अफसर ने उससे लेने का कोई ख्याल ही नहीं किया। नताशा साहिबा को ले जाया गया, थाने में बिठाया गया, प्रोटोकॉल दिया गया, उनको पानी पिलाया गया, उनको फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया। वहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने फ़ौरन एक रिपोर्ट लिख दी कि नताशा जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो अदालत में पेश हो, उनकी जहनी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इतनी ख़राब जहनी हालत वाली खातून जो है ये इतनी बड़ी गाड़ी उठाकर सड़क पर निकल आती हैं। ये कहते हैं कि ये तो इनकी हालत ऐसी है कि इनको आइसोलेशन वार्ड में रखना चाहिए। तो जनाब ये क्यों बाहर घूम फिर रही थी अगर ये इतनी ही पागल है। मैं आपको ज़रा बता देती हूँ कि नताशा बेसिकली है कौन। नताशा के बारे में ज़रा कुछ डिटेल्स हमारे पास है, वो पहले मैं ज़रा आपको बता देती हूँ, फिर बताती हूँ कि हुआ क्या दरअसल। जनाब ये नताशा जो है ये दानिश इकबाल साहब की वाइफ है, जो कि एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। और इंडस्ट्रियलिस्ट भी क्या है जनाब के गुल अहमद एनर्जी लिमिटेड के ये चेयरमैन है और इसकी जो बहुत सी एफिलिएटेड कंपनीज हैं, जैसा मेट्रो पार्क ग्रुप है उसके ये चेयरमैन है और मेट्रो पार्क ग्रुप की जो एफिलिएटेड कंपनी है उसके चेयरमैन है। अच्छा, अब यहाँ पर नताशा जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि नताशा साहिबा जो है ये पिछले 5 साल से मेडिकल ट्रीटमेंट पर हैं, इनका दिमागी इलाज हो रहा है, इनकी हालत बहुत ख़राब है। अच्छा, यहाँ पर इनके वकील ने क्या कहा, पहले ये बताती हूँ फिर बताती हूँ कि नताशा है कौन। नताशा के बारे में हमने कुछ मालूमात हासिल की हैं। अच्छा, इनके वकील साहब कहते हैं जी कि ये जो मेरी है मौकिला है, ये बेचारी मुलजिमा जो है नफ्सियाती मरीज़ा है, 5 साल से ये ज़ेरे इलाज है। इन्हें तो ये भी नहीं याद कि कल क्या हुआ, इन्हें तो आइसोलेशन वार्ड में रखे जाने की ज़रूरत है और ये किसी से बात करने के काबिल नहीं है। ये बात करेंगी भी तो ये इधर उधर की बात करेंगी, इनको तो पता ही नहीं कि कल इनके साथ क्या हुआ था और इन्हें इसे यहाँ पर पेश करना मुमकिन नहीं है। इनकी ज़मानत दी जाए ताकि इनको इलाज कराया जाए, इनको तो आइसोलेशन वार्ड में रखने की ज़रूरत है। अच्छा, उसके बाद जो तफ्तीशी अफसर है आमिर अल्ताफ साहब, अब सुनिए, हम तो ये देखते होते हैं ना जो तफ्तीशी अफसर होता है वो तो केस को देखता है, वो जो मुल्जिम होता है उसके खिलाफ बात करता है, लेकिन यहाँ पर तफ्तीशी अफसर साहब जो है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जनाब कि हमने आज मुल्जिमा को पेश नहीं किया। ये भी आप देखिए कि बड़ा प्रोटोकॉल है। पहले तो थाने में बिठाया गया, पानी पिलाया गया, जना हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। अब यहाँ पर आकर तफ्तीशी अफसर आमिर अल्ताफ साहब हैं, ये कहते हैं जनाब के मुल्जिमा जो है उनको इसलिए नहीं पेश किया गया क्योंकि वो सख्त बीमार हैं और डॉक्टर जमील साहब है जना हॉस्पिटल में, उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट जो है वो वहाँ पे जमा कराई और बताया कि जी वो तो इतनी सीरियस है कि उनको अदालत में तो लाया ही नहीं जा सकता है। अच्छा, वो इतनी सीरियस है कि उनको अदालत में लाया नहीं जा सकता, लेकिन वो अपने पाँव पर चलकर गाड़ी चला रही थी। ये बात जो है ना जज साहब नोट करने की है। जज साहब ने कहा कि उन्हें कल अदालत में पेश किया जाए वरना उनका मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाए। मेडिकल सर्टिफिकेट तो बड़े आराम से प्रोड्यूस हो ही जाएगा इंशाल्लाह, वो तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि ये इतनी बीमार हैं कि गाड़ी भी नहीं चला सकती थी, फिर भी ये गाड़ी चला रही थी।
लेकिन ये गाड़ी तो चला सकती हैं, लेकिन ये अदालत में पेश नहीं हो सकती क्योंकि वो इतनी बीमार हो गई हैं, वो बड़े शॉक में चली गई हैं। जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने ये कहा है कि ये खातून जो है, इन्होंने जब ये इस बाप बेटी को कुचला था उसके बाद इसने गाड़ी भगाने की कोशिश की और इसी भगाने में उसने एक होंडा सिविक को टक्कर मारी और वो उलट गई। फिर ये गाड़ी से बाहर निकली और ये अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी, ये नशे में थी, लोग इसके इर्द गिर्द जमा हो गए, इसको मारना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर पुलिस पहुंची। बहादुराबाद पुलिस जो है यहाँ पर पहुँचती है और इनको फिर ले जाती है और फिर उसके बाद इन्हें थाने ले जाया जाता है। वहाँ पर ये कहा गया जी कि इनको तसल्ली दी गई, इनको बड़ी चोटें आई हैं, ये बताया गया, मुकम्मल होशो हवास में नहीं है, ये भी उस पुलिस की तरफ से बताया गया। लेकिन अब पुलिस ने बिल्कुल कहीं भी दूर दूर तक नशे का जिक्र नहीं किया कि वो किसी किस्म के नशे में थी। ये पुलिस अब कहती है कि हमें नहीं पता। तफ्तीशी अफसर से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने आज नशे का जिक्र ही नहीं किया। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर जिक्र किया कि जी उनकी हालत ठीक नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि आपने उनका लाइसेंस लिया तो तफ्तीशी अफसर साहब ने कहा कि नहीं जी, लाइसेंस नहीं लिया गया। यानी कि अब यूके के लाइसेंस की तो बात ही नहीं हो रही। सुनने में यह है कि उनका लाइसेंस यूके का है, जो उन्होंने पहले दिया था, जो उसकी इनिशियल रिपोर्ट सामने आई थी वो लाइसेंस यूके का था, उनके पास पाकिस्तान का तो लाइसेंस ही नहीं है। अच्छा आगे चलते हैं जी, आप कह देंगे इंटरनेशनल लाइसेंस, आप कहीं भी ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा अब आगे आते तो उन्होंने ये भी कहा कि हमें अच्छा अब पुलिस कहती है जी हमें इनका रिमांड दिया जाए 7 दिन का, ताकि हम इनकी कोई रिपोर्ट जो है वो जमा करा सके। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि उनकी हालत दुरुस्त नहीं है, दूसरी तरफ उनका रिमांड मांगा जा रहा है। अब ज़रा नताशा साहिबा की हकीकत जो है, जो हमें मालूम हुई है, क्योंकि एक शख्स जो ज़ेर इलाज हो, जो सही ना हो, तो वो तो कोई काम नहीं कर सकता ना, वो तो फिर काम के काबिल ही नहीं होता। लेकिन नताशा साहिबा के बारे में कुछ मालूमात है जो मैं अब आपके साथ शेयर कर देती हूँ। नताशा साहिबा जो कि दानिश इकबाल साहब की वाइफ है, और दानिश इकबाल साहब तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो चेयरमैन है, CEO है गुल अहमद एनर्जी लिमिटेड के। उसके अलावा नताशा साहिबा जो है वो ख़ुद भी बाकायदा तौर पर काम करती हैं और बड़ी ही प्रोमिनेंट पोजीशन पर है। और नताशा जो है वो कराची KDA स्कीम 1 की रिहायशी हैं और बोर्ड मेंबर है मेट्रो पार्क कंपनी लिमिटेड की। जी हाँ, वो बोर्ड मेंबर है जहाँ पर उनके हस्बैंड जो है चीफ एग्जीक्यूटिव है। उसके अलावा नताशा जो है उनके बारे में कुछ चीज़ें अभी मेरे सामने आ रही हैं। कुछ लोग जो उनको जानते हैं, उनकी फैमिली को जानते हैं, उनका ये बताना है कि ये बड़ी ठीक ठाक खातून है, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, उस दिन ये भी कहा जा रहा है गालबन वो किसी पार्टी से शायद आ रही थी, जो इस तरह से ज़रा ड्रंक भी थी, और दिन दिहाड़े इस तरह से इतना ड्रंक होना ये भी एक सवाल है। वैसे मुबैना तौर पर हम नहीं कह सकते, लेकिन जो लोग हैं वो वहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन नताशा जो है वो बाकायदा तौर पर बोर्ड की मीटिंग्स में बैठती हैं, बोर्ड की मीटिंग्स अटेंड करती हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ जो है वो, अब जाहिर सी बात है अपनी नौकरी की फ़िक्र होती है, लोग इतना खुल के तो नहीं बताते, लेकिन जाहिर सी बात है सब जानते हैं इनको, और वहाँ पर एक सर्कल है जो इनको जानता है। और बड़े वाज़ेह तौर पर ये नज़र आ रहा है कि बचाने की कोशिश की जा रही है, पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। नताशा साहिबा जिनके बारे में वकील साहब तो ये कह रहे हैं 5 साल से वो ट्रीटमेंट पर है, लेकिन वो बाकायदा तौर पर अपनी मीटिंग्स जो हैं वो चेयर भी करती हैं, और उसके अलावा वो बाकायदा ऑफिस भी जाती हैं और उनकी मुलाकातें भी होती हैं, मीटिंग्स भी होती हैं। तो इतनी तो जहनी हालत सही है कि मीटिंग्स में भी जाती हैं, उस पूरे ग्रुप का हिस्सा भी है, लेकिन यहाँ अदालत में पेश होने के लिए उनकी जहनी हालत जो है वो बहुत ख़राब होगी। ये हमारे सिस्टम के निज़ाम की ख़राबी है। खुदा के लिए सड़क पर जब निकलते हैं तो प्लीज़ अपने होश व हवास में निकला करें। ये लोगों की ज़िंदगियाँ इतनी सस्ती नहीं है कि अमीर उमरा के बच्चे जो हैं या अमीर उमरा ख़ुद जो है सड़कों पर निकल आए और उनको रोनते हुए यूँ चले जाएँ। एक बाप एक बेटी, घर का चिराग बुझा दिया आपने, उस घर का क्या हाल होगा जहाँ से 2-2 जनाजे आज उठे हैं। बहुत बड़ी बात है कहने को। आपने उन्हें बिठा भी दिया और पिला भी दिया और खिला भी दिया और उन्हें अदालत में भी पेश नहीं किया। जब ऐसा होता है तो हमें बड़ा दुख होता है कि हमारे पाकिस्तान में ये सब कुछ क्या हो रहा है। मेरी दरख्वास्त है अदालत से भी, अल्लाह ताला किसी पर ऐसा वक्त ना लाए। करने वाला भी जाहिर सी बात है कोई चाहता तो नहीं है, जानकर तो नहीं करता, लेकिन जो हुआ है उसका आपको जवाब ज़रूर देना होगा, क्योंकि आपकी जो हालत थी वो काबिल सवाल है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।